इंसानी लबलबे में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन जिनकी तादाद 99% तक होती है और एंडोक्राइन जो सिर्फ 1% होते हैं। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं जो प्रोटीन और फैट हजम करने में मदद करता है, जबकि एंडोक्राइन दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के उल्ट हैं जो एक दूसरे के असरात को ज़ायल करते हैं। इंसुलिन खून में शुगर लेवल कम करती है जबकि ग्लूकागोन शुगर लेवल बढ़ाती है। जब हम ज़्यादा देर तक भूखा रहते हैं या रोज़ा रखते हैं तो खून में शुगर की मिक़दार कम हो जाती है। जब शुगर की मिक़दार कम हो जाती है तो लबलबा ग्लूकागोन पैदा करता है जो जिगर में पहुंचकर ग्लाइकोजन को तोड़कर शुगर में तब्दील कर देता है और जिस्म के निज़ाम को रवां-दवां रखता है, जबकि इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को या तो सेल्स में दाखिल कर देती है या ग्लाइकोजन, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL और HDL में तब्दील कर देती है और जिगर पर चर्बी बनने लगती है। जिगर पर चर्बी बनने से जिगर फैटी हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला शुरू हो जाता है जो 10 से 15 साल बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में तब्दील हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बुनियादी वजह कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स या लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इसी तरह कम्प्लेक्स या लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 फाइबर्स, इनमें कैलोरीज नहीं होती और ये मैदे और अंतड़ियों की अच्छी तरह सफाई कर देते हैं। नंबर 2 ग्लाइकोजन, ये जानवरों के गोश्त से हासिल होते हैं। और नंबर 3 स्टार्च, ये आलू, गंदम, मकई, चावल और दीगर अजनास से हासिल होते हैं। ज़्यादा स्टार्च वाली ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जबकि फाइबर वाली ग़िज़ाएँ बेहतरीन होती हैं जो कब्ज़ रोकती और शुगर नहीं होने देती। सक्रोज यानी टेबल शुगर में 50% तक ग्लूकोज जबकि 50% फ्रक्टोज होती है। गैलेक्टोज यानी मिल्क शुगर में 50% ग्लूकोज और 50% गैलेक्टोज होती है। शुगर की ख़तरनाक तरीन सूरत फ्रक्टोज है जो टेबल शुगर में 50% तक पाई जाती है और इसकी बड़ी मिक़दार हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में इस्तेमाल होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह फ्रक्टोज है क्योंकि जिस्म का कोई भी सेल फ्रक्टोज इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ जिगर ही फ्रक्टोज को चर्बी और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करता है।
चूँकि फ्रैक्टोज खून में शामिल नहीं होती, इसलिए फ्रैक्टोज खाने से खून में ग्लूकोज की मिकदार नहीं बढ़ती, लेकिन ये जिगर को तबाह कर देती है। इंसानी सेहत के लिए अब तक जो ख़तरनाक तरीन चीज़ तैयार की गई है वो हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप है, जो हर तरह की प्रोसेस्ड फूड जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, जैम, जेली, कैंडीज, केचप और हर तरह की बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है, और ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जहर है। ये मार्केट में कई 100 नामों से दस्तयाब है। ये ग्लूकोज से ज़्यादा जहरीला है। हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप को कैंसर के खुलियात बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें खाने से बार बार भूख लगती है और इंसान मज़ीद खाता रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाता है। क्योंकि फ्रैक्टोज खाने से खून में इंसुलिन नहीं बढ़ती और जिगर इसको बराह रास्त चर्बी और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करता है, इसलिए इसे खाने से खून में शुगर का लेवल तो नहीं बढ़ता, लेकिन ये जिगर के लिए जहरे कातिल साबित होती है। जब फ्रैक्टोज चर्बी में तब्दील हो जाती है तो लिपोप्रोटीन इसे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ले जाती है। जब जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है तो उससे 10 से 15 साल के बाद जिस्म के तमाम सेल्स शुगर ज़्यादा हो जाते हैं और इंसान मुहलक तरीन बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का आसान तरीन इलाज ये है कि रोज़ा रखें, वर्जिश करें और कीटो डाइट से अपने जिस्म को ताकत और तवानाई पहुँचाएँ और उन तमाम बीमारियों से महफूज हो जाएं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा होने वाली चंद एक मुहलिक तरीन बीमारियाँ दर्ज झैल हैं। नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 स्किन टैग्स यानी मोके, नंबर 4 गर्दन और जिल्द के दीगर हिस्सों का स्याह हो जाना, नंबर 5 पाँव और जिस्म के दीगर हिस्सों में सूजन आ जाना, नंबर 6 शुगर, नंबर 7 ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, नंबर 8 बेख्वाबी, नंबर 9 सेक्स हार्मोन में मसला पैदा होना, नंबर 10 गुर्दों का फेल होना।